हाँ जी बच्चों, कैसे हैं? आशा करता हूँ बढ़िया होंगे, घर पे होंगे और पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। मैं भी बढ़िया हूँ। चलिए, हम लोग डिस्कस कर रहे थे कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट की 3 क्लासेस हमने ऑलरेडी कवर अप कर ली हैं, जिसमें हमने कंसाइनमेंट का बेसिक डिस्कस किया है, कंसाइनर की बुक्स डिस्कस करी हैं, कंसाइनी की बुक्स डिस्कस करी हैं। कॉन्सेप्ट वाइज पूरा कंसाइनमेंट कवर हो गया है। आज की क्लास में हमें कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। एक क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे, जिसमें हमने कंसाइनर के एक बेसिक क्वेश्चन था, कंसाइनर के यहाँ पर हमने जनरल एंट्रीज करी थी, कंसाइनमेंट अकाउंट बनाया था, कंसाइनी अकाउंट बनाया था, और उसी क्वेश्चन के लिए हमने कंसाइनी के यहाँ पर जनरल एंट्रीज करी थी। ये पार्ट हम लोग कवर अप कर चुके हैं। चलिए, आज की क्लास में हमें आगे क्वेश्चंस करने हैं। सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चंस ये आपके मॉड्यूल के हैं, और अगर क्वेश्चन की सीट आप चाहते हो तो आप मुझे मेरे नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, ठीक है। और लिंक में दिया होगा। और ये क्लास अगर आप देख रहे हैं, इससे पहले की क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो पहले आप उन क्लासेस को देखिए, तब इस क्लास का पर्पस बनेगा, ठीक है। और मैंने बाकी की 3 क्लासेस की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है मिस राखी कंसाइन 1000 रेडियो। क्या कंसाइन करा हुआ है इन्होंने? 1000 रेडियो सेट कॉस्टिंग ₹900 ईच। यहां पर ध्यान दीजिएगा, जो एक रेडियो की कॉस्ट है वो 900 है। टू मिस गीता हर एजेंट ऑन 1 जुलाई 2016। मिस राखी incurred the following expenses on sending the consignment। मतलब फ्रेट से रिलेटेड, इंश्योरेंस से रिलेटेड, ये कंसाइनर एक्सपेंस है। क्या है? कंसाइनर एक्सपेंस, ठीक है। कंसाइनर एक्सपेंस किया। मिस गीता रिसीव्ड द डिलीवरी ऑफ 950 रेडियो सेट। देखिए, भेजे कितने थे? 1000। डिलीवरी कितने की मिली है? 950। मतलब ये जो 50 रेडियो जो कम रिसीव हुए हैं, क्या माना जाए? डिस्ट्रॉय हो गए होंगे कहीं ना कहीं रास्ते में, ठीक है। अब मुद्दा ये आएगा, ये लॉस है हमारा, नॉर्मल माना जाए या एबनॉर्मल? तो नॉर्मल के लिए जब तक कोई कंडीशन ना दी हो, नॉर्मल में कुछ इस तरीके से लिखा हो क्वेश्चन में कि वो नॉर्मल लॉस है, या फिर ऐसा लिखा हो कि अनअवॉइडेबल है, जिसे हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं, तो हम उसे नॉर्मल मानेंगे, अदरवाइज हम उसे नॉर्मल नहीं मानेंगे, एबनॉर्मल मानेंगे। तो जो 50 रेडियो का लॉस हुआ है ये एबनॉर्मल है, ठीक है। अब ध्यान रखना, कंसाइन आगे पढ़ते हैं। एन अकाउंट सेव डेटेड ऑन 30th November showed that 750 रेडियो सेट वर सोल्ड फॉर ₹9 lakh। देखिए, 1000 भेजे गए थे, 950 रिसीव हुए हैं। आउट ऑफ 950 750 वर सोल्ड। मिस गीता इनकर्ड ₹10,500 फॉर कैरेज। ये किसने खर्च किए? गीता ने। अब एक बात बताइए, गीता ने जो खर्च किए होंगे वो 950 यूनिट पे ये 10,500 का एक्सपेंस दिया होगा या 1000 पे? तो ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गीता को 950 यूनिट रिसीव हुई है, तो उन्होंने जो भी एक्सपेंस किए होंगे वो एक्सपेंस 950 पे किए होंगे, ना कि 1000 पे, ठीक है। होप ये बात क्लियर हो गई होगी। मिस गीता वॉज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन 6% ऑन सेल। कमीशन कितना है? 6% ऑन सेल। सी इनकर्ड एक्सपेंस अमाउंटिंग टू ₹2,500 फॉर रिपेयरिंग द डैमेज्ड रेडियो। जो डैमेज्ड रेडियो है, उनकी डैमेज्ड रेडियो की रिपेयरिंग के लिए उसने क्या किया है? खर्चा किया है 2500 रेडियो सेट रिमेनिंग इन द इन्वेंट्री। अच्छा, ये डैमेज कौन से वाले हैं? जो इन्वेंट्री में रिमेनिंग है। देखिए, 50 तो रिसीव ही नहीं हुए, उनकी तो बात ही नहीं करनी, टोटली बैड, वो आपका लॉस हो गया, एबनॉर्मल। मिस राखी मतलब कंसाइनर लॉस्ट अ क्लेम विद द इंश्योरेंस कंपनी विच वाज एडमिटेड एट 35,000। देखिए, एक बात यहाँ से और भी क्लियर हो रही, अगर इनको इंश्योरेंस कराया हुआ है जिसके लिए क्लेम मिल रहा है, तो ये इंश्योरेबल थे, मतलब ये नॉर्मल नहीं हो सकते, क्योंकि नॉर्मल लॉस का कभी इंश्योरेंस नहीं हो सकता। ये कौन से होंगे? एबनॉर्मल होंगे। कौन से होंगे? एबनॉर्मल। सो द कंसाइनमेंट अकाउंट एंड मिस गीताज अकाउंट इन द बुक्स ऑफ मिस राखी। और ये आंसर दिया उन्होंने। हमें कहां पर बनाना है? राखी के यहाँ पर, कंसाइनर के यहाँ पर कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है, और साथ ही साथ में कंसाइनी का अकाउंट बनाना है।
चलिए शुरू करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपने वहां से देख लिया होगा, बार बार मुझे पेजेस ना पलटने पड़े, इस वजह से क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो कौन है? मिस राखी है, राखी हैं जिन्होंने गीता को कितने गुड्स भेजे हैं? 1000 रेडियो, जिनकी कॉस्ट कितनी है? 900 ईच, 900 रुपए एक की कॉस्ट है। ठीक है, इसने एक्सपेंसेस किए यहाँ पर फ्रेट से रिलेटेड किए हैं 7650, इंश्योरेंस से रिलेटेड खर्चे किए हैं 3250। ठीक है, और यहाँ पर जो गुड्स रिसीव्ड हुए हैं, रिसीव्ड हैं 950 रेडियो, जिस 950 में से उन्होंने सेल करे हैं कितने? सेल्स हुई हैं 750 फॉर रुपीज 9 लाख रुपए। ठीक है, यहाँ पर कंसाइनी ने खर्चे किए हैं, या कंसाइनी के खर्चे हैं कितने? 10,500। इसको कमीशन मिलना है, इसको कमीशन मिलना है कितना? कमीशन मिलना है 6% नॉर्मल है। ठीक है, और रिपेयर पे और खर्च किए हैं जो स्टॉक में पड़े हैं। रिपेयर का जो खर्चा किया है जो स्टॉक में 2500 स्टॉक उन गुड्स में। ठीक है, जो यहाँ लॉस हुआ है 50 यूनिट्स का ये लॉस है, जिसके लिए क्लेम मिला है 35,000। चल शुरू करते हैं। हमें बनवाना है कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है, तो कंसाइनमेंट अकाउंट में अगर हम देखें तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइन। टू गुड्स ऑन कंसाइन, तो 1000 यूनिट 900 के हिसाब से 9 लाख रुपए के गुड्स भेजे। फिर एक्सपेंसेस किए हैं 2 कैश, कितने के? फ्रेट के हैं 7650, इंश्योरेंस है 325। फिर 2 कंसाइनमेंट, तो कंसाइनी ने जो एक्सपेंसेस किए हैं
कंसाइनी ने जो एक्सपेंसेस किए हैं टू, क्या खर्चे किए हैं कंसाइनी ने, 10,000। किस बात के लिए किए थे, कैरिस के लिए, कैरिस के लिए 10,000 मैं इसका टोटल बात, और साथ ही साथ में रिपेयर। देखिए ये जो भी खर्चे हैं वो कंसाइनमेंट में तो आएंगे ही आएंगे, स्टॉक के वैल्यूएशन में वो कंसीडर किए जाएंगे नहीं किए जाएंगे वो अलग होता है। तो रिपेयर के लिए खर्चा किए हुए हैं 2,500 का, ठीक है, ये रिपेयर का खर्चा किया हुआ है। और कमीशन, कमीशन कितना है, 6% ऑफ सेल, तो कमीशन कितना है 6% ऑफ सेल, तो 54,000। ठीक है, देन हम लिखें सेल, तो बाय कंसाइन की जगह हम क्या लिख सकते थे, गीता, तो बाय कंसाइन, या हम उसका नाम, कंसाइनी ने सेल करी है कितने की, 9, सेल हुई है 9,000 की। देन अगली बात हमें क्या चाहिए, इंश्योरेंस। देखिए जो गुड्स लॉस हो गए उनकी बात करते हैं, तेरा वर्किंग एबनॉर्मल है, कॉस्ट कितनी पड़ी है एबनॉर्मल कॉस्ट की, 50 यूनिट, और एक यूनिट की कॉस्ट क्या थी, 9, ठीक है। कुछ कंसाइनर के खर्चे और होगा, कंसाइनर एक्सपेंस, तो ध्यान दीजिएगा कंसाइनर ने टोटल खर्चे कितने किए हैं, कंसाइनर फ्रेट और इंश्योरेंस से रिलेटेड खर्चे किए हैं 7,650 प्लस 3,250, ये टोटल 10,900 के जो खर्चे हैं 10,900, ये इन्होंने किए हैं 1,000 यूनिट पे, हमें चाहिए 50 पे, डिवाइड बाय 1,000 मल्टीप्लाई बाय 50, तो ये आया 545, ये आया था 45,000, ठीक है। जो कंसाइनी के एक्सपेंस है वो नहीं आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि जो गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए हैं वो कंसाइनी के पास पहुंचने से पहले ही हो गए। अगर ये गोडाउन में डिस्ट्रॉय हुए होते तो कंसाइनी के भी प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस आ जाते हैं। तो प्लस 45,000, तो ये आपका आ गया 45,545, जिसमें से क्लेम कितने का मिल गया है हमें, 30,000 का, 35, क्लेम हमें कितने का मिला है, 35 का, 35,000, तो लॉस कितना हो गया, 10,545 का लॉस। ये तो मुद्दा हमारा किससे रिलेटेड हो गया, एबनॉर्मल लॉस से रिलेटेड मुद्दा हो गया। और अगर एबनॉर्मल लॉस से रिलेटेड मुद्दे की हम बात करें तो जरा देखिए इसका किस तरीके से पोस्टिंग करेंगे हम, देखें जरा, बाय इंश्योरेंस कंपनी, बाय इंश्योरेंस कंपनी 35,000 इंश्योरेंस कंपनी ने दिए बाय एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस हो गया हमारा कितने का, अभी हमने देखा 10,545,
10,545। अगली बात हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए बाय क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, ये आया है वर्किंग नोट नंबर 1 से, ये आएगा वर्किंग नोट नंबर 2 से। और अगर ये क्लोजिंग स्टॉक हमें मिल जाएगा तो जो डिफरेंस आएगा वो प्रॉफिट या लॉस निकल के आ जाएगा। तो अगर ये वर्किंग नोट नंबर 1 माने तो वर्किंग नोट नंबर 2 की जरा बात करिए। क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री, कॉस्ट कितनी, 900 कॉस्ट कितनी है, क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी बची हुई है, टोटल 950 में से सेल कितनी करेंगे 750, 950 माइनस 750 सेल हो गई है तो 200 यूनिट बची है। तो 200 यूनिट, एक यूनिट 900 में, 1,80,000 प्लस कंसाइनर एक्सपेंसेस, प्रपोजमेंट। तो कंसाइनर एक्सपेंसेस हो गए थे 10,900 के, हो गए 218, यहाँ पर कंसाइनिंग एक्सपेंसेस, कंसाइनीज एक्सपेंसेस। तो अगर हम कंसाइनीज एक्सपेंसेस की बात करें, अगर हम कंसाइनीज एक्सपेंसेस की बात करें तो कंसाइनिंग एक्सपेंसेस हो जाएंगे कितने कितने बेटा, 10,500, ये 950 यूनिट पे किया है, ये 10,500 ये खर्चे किए हैं 950 यूनिट पे, ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और बाकी हमें कितनी यूनिट के लिए चाहिए, 200 यूनिट के लिए चाहिए। तो 10,500 डिवाइड बाय 950 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो ये आ गया 22,100। ठीक है, और एक खर्चा और किया है जो केवल बचे हुए गुड्स पे किया है, रिपेयर। साफ साफ कहा है, रिपेयर का जो खर्चा हुआ है वो जो गुड्स बचे हैं उन पे होता है। तो टोटल आ गया 180,000 प्लस 2180 प्लस 22,100 प्लस 2,500, तो 186,890, 186,890। चलिए निकालिए, प्रॉफिट आया, लॉस आया। टू 50 के बारे में क्या कहा था, जरा एक बार क्वेश्चन को देखिए।
जो 250 रिपेयर के खर्चे हुए हैं ये यहाँ पर नहीं, क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि देखिए डैमेज हो गए होंगे गुड्स तो उनकी कॉस्ट तो ऑटोमेटिकली रिड्यूस होगी, तो इनको उसी कॉस्ट पे लेके आए रिपेयर करके, कुछ हमने बेटर नहीं किया होगा हमें। तो 186 रेवेन्यू नेचर का खर्चा समझिए। गुड्स डैमेज हो गए थे तो डैमेज गुड्स की वजह से उनकी कॉस्ट तो ऑलरेडी कम हो गई होगी, तो हम ये मान रहे हैं कि रिपेयर करके हमने उनको उन्हीं के कॉस्ट पे लेके आए हैं, उनसे उनकी वैल्यू नहीं बढ़ी। चलिए जरा प्रॉफिट निकाल लीजिए। 10 10 545 प्लस 35,000 प्लस 9 माइनस 9 7,650 plus 10। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई है। आंसर चेक करना हो तो आंसर मैं भी चेक करके बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन सीट में क्वेश्चन के में दिया हुआ है आंसर, वहाँ से भी चेक करके बता सकते हैं। तो ये आया 152,036। छोटी सी और मिस्टेक हुई है। ये जो कंसाइनी का एक्सपेंस है क्या है इसका, ये 10,500 सॉरी 10,500। ठीक है, आप नोट कर लीजिए। तो अगर ये 10,500 से बढ़ गया तो प्रॉफिट यहाँ 500 से बढ़। अब ये आप नोट कर लीजिए, आपका कंसाइनमेंट अकाउंट हो गया। देन अब हमें चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। विक्रम मिल्स फूड्स कंपनी लिमिटेड ऑफ विक्रमपुर सेंड टू सुंदर स्टोर सोनीपुरी 5,000 kg ऑफ बेबी प्रोडक्ट। क्वांटिटी कितनी है? 5,000 kg है। क्वांटिटी कितनी है? 5,000 kg बेबी फूड पैकेज इन 2,000 टिन्स ऑफ नेट वेट 1 kg। अब ध्यान देना, एक कैटेगरी इन्होंने क्या करी हुई है कि क्या कैटेगरी 2,000 टिन ऑफ नेट वेट 1 kg, मतलब 1 kg के पैकेट, एक टिन 1 kg का लिया है जिसकी क्वांटिटी कितनी है? 2,000, और 6,000 पैकेट्स में है नेट वेट हाफ kg। दो अलग अलग तरीके की पैकिंग है। एक 1 kg की पैकिंग है, टिन में 2,000 की क्वांटिटी है, और एक हाफ kg की पैकेट है जिसकी क्वांटिटी 6,000 है। Sale on consignment basis. The consignee's commission was fixed 5% of sale proceed. अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। The cost price and selling price of the product were as under. अब ध्यान दीजिएगा, कॉस्ट प्राइस ये देखिए 1 kg वाले आइटम की और हाफ kg की। 1 kg आइटम की कॉस्ट प्राइस कितनी है? 10, सेलिंग प्राइस कितनी है? 15, और यहाँ इसकी कॉस्ट प्राइस है 6, सेलिंग प्राइस कितनी है? 7। तो एक बात बताओ, अगर मुझे ये निकालना हो कि गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, मुझे क्या निकालना है? गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। तो कितने के हमने गुड्स भेजे कंसाइनमेंट पे? ध्यान दीजिएगा,
मैं अगर 1 kg वाले की बात करूं, 1 kg वाले की बात करूं तो 2000 यूनिट भेजी हैं हमने, और 1 यूनिट की कॉस्ट 10 रुपये। ठीक है, इसी हिसाब से सेलिंग प्राइस हम निकाल लेंगे। और हाफ kg वालों की अगर मैं बात करूं तो 6000 यूनिट भेजी हैं हमने, और जिनकी कॉस्ट कितनी है 6। इन दोनों का टोटल करेंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। मतलब यहाँ पर अगर हमें कॉस्ट निकालनी होगी तो दोनों कैटेगरी की अलग अलग करके निकालेंगे, फिर टोटल करेंगे। इसी तरीके से अगर सेल प्राइस निकालनी होगी तो दोनों कैटेगरी के अलग अलग करके हम सेल प्राइस वर्कआउट करेंगे। ठीक है, चलिए आगे रीड करते हैं क्वेश्चन, फिर करेंगे हम। कह रहे हैं द कंसाइनमेंट वॉज बुक्ड ऑन फ्रेट टू पे बेसिस एंड फ्रेट चार्जेस केम टू 2% ऑफ सेलिंग वैल्यू। अब यहाँ पर देखिए, जो कंसाइनमेंट बुकिंग करी गई है फ्रेट टू पे बेसिस करी गई है। मतलब ये जब कंसाइनी के यहाँ पर पहुंचेगा तो कंसाइनी उसके लिए क्या करेगा, चार्जेस पे कर देगा, और वो किसके बराबर होंगे, सेल वैल्यू के 2%। ऑन वन केस कंटेन्स 51 kg tins were lost in transit and transport carrier admit a claim of ₹450। नुकसान और क्लेम एडमिट हुआ है 450 का, मतलब एबनॉर्मल नेचर का है। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट हाफ ईयर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गैदर्ड फ्रॉम द अकाउंट सेल। सेल प्रोसीड कितनी है 1500 आपके बेचे गए हैं कौन से वाले 1 kg वाले, और 4000 पैकेट बेचे गए हैं हाफ kg वाले। इससे हम सेल प्राइस निकालेंगे। स्टोर रेंट एंड इंश्योरेंस कंसाइनी के यहाँ पर जो हो रहे हैं वो 600 के हैं। और फाइंड द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। थर्ड पॉइंट कह रहा है कि हमें क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू निकालनी है। और सो द कंसाइनमेंट अकाउंट and consignee account in the books of Vikram Milk Food Limited, assuming that consignee had paid the amount due from, जो लास्ट में आपका बैलेंस होगा वो कंसाइनी ने क्या कर दिया है, पे कर दिया। तो ये क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू दी गई है और प्रॉफिट। ठीक है, समझ में आ रही है? चलिए शुरू करिए। शुरू करते हैं। चलिए कुछ डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं। विक्रम ने जो कंसाइनी को है, क्या नाम है, सुंदर को क्या क्या भेजा है 2010 ठीक है। और ये 1 kg का भी 1 kg और 6000 पैकेट, ये कितने वाले, हाफ kg वाले हाफ kg। ठीक है, चलो हम कंसाइनमेंट अकाउंट बनाते हैं, बाद में वर्किंग करते हैं, जो जो हमें जरूरत पड़ेगी उसके हिसाब से वर्किंग। किसके यहाँ पर बनना है, किसकी किताब में हो रहा है, विक्रम न्यूज के यहाँ पर हो रहा है, विक्रम कंसाइनर के यहाँ पर हो रहा है। तो 2 गुड्स एंड ऑन कंसाइनर। जरा मुझे वर्किंग करके बताइए, इसकी वर्किंग चाहो तो यहीं कर लो
या यहाँ पर देखो, ये गुड्स भेजे हैं हमने, तो कॉस्ट पे जाएंगे ना, इनकी कॉस्ट कितनी दी गई थी जरा बताइए। ये 2000 और इसकी कॉस्ट थी 10 रुपये, और 6000 और इसकी कॉस्ट थी 6 रुपये, तो 20,000 के हो गए, और ये 36,000 के गुड्स हमने कितने के भेज दिए, 56,000, कितने के भेज दिए, 56,000, 56,000, ठीक है। फिर अगर हम बात करें फ्रेट और इंश्योरेंस की, तो कंसाइनी ने पे किए हैं, टू कंसाइनी, वो जो फ्रेट था आपका, कहाँ गया था ना, टू पे बेसिस, किस बेसिस पे, टू पे बेसिस। तो टू पे बेसिस का मतलब क्या है कि कंसाइनी पे करेगा, कंसाइनी पे करेगा, और किसका, सेल प्राइस का पे करेगा, किसका पे करेगा, सेल प्राइस का, ठीक है, जो भी सेल प्राइस, सेल की वैल्यू होगी उसका पे करेगा। फ्रेट, कंसाइनी फ्रेट देगा, ये तो हमने कॉस्ट निकाली थी, अगर यही हम इनकी सेल वैल्यू निकालें, क्या निकालें, सेल वैल्यू का, तो ये कितने की बेच रहा है, 2000 यूनिट 15 रुपए के हिसाब से, 15 रुपए के हिसाब से, और 6000 की यूनिट है 7 रुपए के हिसाब से, तो कितना हो जाएगा, 30,000 और 42, तो 42,000 प्लस 30,000 मतलब 72, और इसका 2%, 72,000 का 2%, 2%, तो ये 1440 का फ्रेट, ठीक है। इसके बाद फ्रेट के बाद की अगर हम बात कर दें, तो इसके बाद रेंट एंड इंश्योरेंस की बात है, आप क्वेश्चन में देखिएगा, रेंट एंड इंश्योरेंस, रेंट एंड इंश्योरेंस पे किया है इन्होंने 600 का, और टू कमीशन, कमीशन आप वर्कआउट कर लेंगे, जो भी सेल प्रोसीड निकलेगी, देखिए कैसे निकलेगी, इन्होंने क्वेश्चन में कितने गुड्स बेचे हैं, कह रहा है जो सेल करी है इन्होंने, मैं सेल को वर्किंग नोट में देखूं, सेल्स करी है, वो करी है 1500 यूनिट, 1 kg वाली तो 15 रुपये में भेजा होगा, 1 kg वाली, और ½ kg वाली जो भेजी है वो 4000 यूनिट, और उनको बेचा है 7, तो कितना हो गया, 1500 इंटू 15, तो 22,500 की ये सेल हुई, 22,000 की ये सेल हुई, प्लस 28,000, तो ये हो गया 50,500, इसका कितने परसेंट कमीशन होगा, इसका कमीशन कितना हो जाएगा, कमीशन हो जाएगा 50,500 का कितने परसेंट का कमीशन, कमीशन है 5%, 5%,
2525। चलो दिखाते हैं। कमीशन आ गया 2525, सेल आ गई बाय कंसाइन। सेल कितने की आ गई बेटा? सेल आ गई है 50,500 की। 50,500 की क्या आ गई? सेल आ गई। अब जरा हम लॉस की बात कर लें। एबनॉर्मल लॉस, जरा गौर से देखें तो क्या कह रहा था क्वेश्चन, कितनी यूनिट हो गई हैं? 50 है, कंटेन 51 kg टेन, और लॉस हो गए हैं तो 51 kg टेन। तो लॉस कितना हो गया? 50 और 1 kg की कॉस्ट कितनी थी? 10 रुपये। तो ये 500 रुपये का लॉस हुआ 1 kg टेन। और कंसाइनर के जो खर्चे थे वो तो सेल के बेसिस पे थे, तो इस पे फ्रेट और बढ़ जाएगा। ये तो कॉस्ट आ गई फ्रेट। अब देखिए यहाँ आपको ये लग सकता है कि सर ये बेचे नहीं गए हैं तो इन पे फ्रेट नहीं लगेगा। नहीं बेटा, फ्रेट का कैलकुलेशन सेल प्राइस के बेसिस पे था। वो फ्रेट तो देना ही पड़ेगा, चाहे वो बिके हो या ना बिके हो, तो फ्रेट को आपको देना पड़ेगा। तो इनकी सेल प्राइस क्या होगी 50 यूनिट की? 50 यूनिट की सेल प्राइस थी 15 रुपये के हिसाब से, और इसका 2%। तो ये निकालिए जरा, कितना आ जाएगा? 15। तो टोटल हो गया 515। क्लेम कितना मिल गया? क्लेम कितना मिल गया? 450। 450। तो जो बचा 65 वो लॉस। आइए जरा, तो यहाँ पर बाई क्लेम 450 हुआ, और बाय एबनॉर्मल लॉस हो गया 65। लॉस हो गया 60। और लास्ट बात बची हुई है बाय क्लोजिंग इन्वेंट्री। बाय क्लोजिंग इन्वेंट्री इसका हमें वर्किंग नोट करना होगा। इन्वेंट्री तो कितनी यूनिट बिक गई हैं, कितनी यूनिट बची हैं, जरा देखते हैं। बात करते हैं 1 kg वाली और ½ kg वाली। 1 kg वाली कॉस्ट कितनी होगी, बची कितनी होगी 1 kg वाली? 450। कैसे 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 कितनी भेजी गई थी, कितनी भेजी गई थी? 2000। तो देखिए एक बची कितनी होगी यहाँ पर, अगर हम देखें 2000 भेजी गई थी, माइनस 50 लॉस हो गई, माइनस 1500 बिक गई, तो बची है कितनी? 450 यूनिट। और इनकी अगर मैं बात करूँ तो 6000 थी, माइनस 4000 बिक गई, 2000 यूनिट बची। तो यहाँ 450 यूनिट का 10 रुपये के हिसाब से, यहाँ 2000 यूनिट का 6 रुपये के हिसाब से, तो कितना हो जाएगा? 450 इंटू 10 और 2000 इंटू 6, या टोटल 16,500 प्लस एक्सपेंसेस, प्लस
एक्सपेंसेस कितने करे हम? एक्सपेंसेस हमने करे हैं कंसाइनर में करे थे सेल के बेसिस पे, और कंसाइनिंग में भी करे हुए हैं तो फ्रेट, ठीक है। तो 16,500 फ्रेट की बात करें, ऐड करें फ्रेट 27 प्राइस के 450 यूनिट का 15 रुपये 7 प्राइस प्लस 2000 यूनिट का 7 रुपये 7 प्राइस, ये सेल प्राइस आ गई इनकी, और इसका 2% ये फ्रेट करता है। 450 इंटू 15 प्लस 2000 इंटू 7 MRC, तो 20,750 का 2%, ये आपका आ गया 415 प्लस 16,500 तो 16,915। रख दीजिए इसका 16,915 टोटल करिए प्लस 65 प्लस 67,930 माइनस 56,000 माइनस 600 माइनस 255 7,364। नोट कर लीजिए इसको, ये आपका कंसाइनमेंट अकाउंट हो गया, ये कुछ वर्किंग है, वर्किंग के साथ आंसर है 7,365, ठीक है, ओके, ठीक है। अगर अगली बात देखें हम तो हमें क्या बनाना है इसी के बेसिस पे, कंसाइनिंग अकाउंट बना दो जरा। कंसाइनिंग अकाउंट बिल्कुल कम समय लग रहा है, सारा डेटा आपको पता है। कंसाइनिंग अकाउंट हम बनाएंगे किस बेसिस पे, सेल कितनी करी है, 2 कंसाइनमेंट, सेल कितने की करी है 50,500 और बाय कंसाइनमेंट अपने खर्चे काटेगा वो, तो फ्रेट के कितने काटेगा 1440, ठीक है। फिर रेंट वगैरह है 600 का, कमीशन है 2525 का, और बाई कैश बैंक बैलेंसिंग फिगर 4595 बैलेंसिंग। हाँ जी, चलिए लास्ट कॉन्सेप्ट करते हैं इस टॉपिक का, और कॉन्सेप्ट है गुड्स सेंट ऑन आईपी। कंसाइनर ने कंसाइनी को आईपी पे गुड्स भेजे हुए हैं, किस पे गुड्स भेजे हुए हैं, आईपी का मतलब है इनवॉइस प्राइस, किस पे गुड्स भेजे हैं, इनवॉइस प्राइस पे गुड्स भेजे, आईपी पे गुड्स भेजे हैं, ठीक है। देखिए किस तरीके से करना है, अगर आईपी पे गुड्स भेजे जाएंगे है क्या, जैसे अगर ये है कंसाइनर, और ये है कंसाइनी, कंसाइनर कंसाइनी को जो गुड्स भेज रहा है वो गुड्स में कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ये जो प्रॉफिट है ये नोशनल प्रॉफिट है। कैसा प्रॉफिट है, नोशनल प्रॉफिट, ये अभी अर्न हुआ नहीं है,
बट कंसाइनर ने माना है कि इतना प्रॉफिट हम आपको ऐड करके भेज रहे हैं, इस पे तो आपको भेजना ही भेजना, इस पे तो आपको बेचना है। जब कंसाइनिंग कल के दिन सेल कर देगा तो ये प्रॉफिट रियलाइज हो जाएगा। अभी ये नोशनल प्रॉफिट कहती है, ऐसे हम अनअर्न प्रॉफिट कहते हैं। अनअर्न प्रॉफिट, जिसे हम स्टॉक रिजर्व भी, रिजर्व भी कहते हैं क्या, या जिसे हम लोडिंग कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं। तो कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स इनवॉइस कर रहा है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पे, जिसे हम क्या कह रहे हैं, इनवॉइस प्राइस। क्या कह रहे हैं, इनवॉइस प्राइस। कुछ नहीं करना है बेटा, बहुत सिंपल है। अगर गुड्स आईपी पे भेजे गए हैं और क्वेश्चन हमसे कहता है कि क्या करिए, कंसाइनमेंट अकाउंट बनाइए, हमसे क्या कह रहा है, कंसाइनमेंट अकाउंट। बहुत सिंपल है, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ये जो गुड्स आएंगे ये आएंगे कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ये टोटल प्रॉफिट कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पे गुड्स आएंगे। इवन अगर क्वेश्चन में कॉस्ट पे दिए गए होंगे तो पहले प्रॉफिट हम ऐड करेंगे, फिर यहाँ ये आईपी दिखाएंगे, गुड्स की क्या दिखाएंगे, आईपी। और अगर आईपी पे ही दिए गए होंगे तो डायरेक्ट आईपी, तो कोई दिक्कत नहीं। बाकी क्वेश्चन एज इट इज चलेगा, मतलब टू कंसाइन, टू एक्सपेंसेस के लिए टू कैश या बैंक जो कंसाइनर ने खर्चे किए हैं एज इट इज आ जाएंगे, टू कंसाइनी कंसाइनीज अकाउंट, कंसाइनी ने जो एक्सपेंसेस किए हैं, कंसाइनी का जो कमीशन है, कंसाइनी का जो बैड डेट है, बैड डेट का कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया, ठीक है। और ये टोटल यहाँ, ठीक है, बाय कंसाइनी, ये सेल्स के लिए है, कोई डिफरेंस नहीं, बिल्कुल वैसा। बाकी सारी चीजें बाय इंश्योरेंस कंपनी, अगर कोई इंश्योरेंस से पैसा मिला है, बाय एबनॉर्मल लॉस, ये यहाँ जाएगा। और इस पे जो हमने प्रॉफिट लगाया था, ये प्रॉफिट हम यहाँ इस पे जो हमने यहाँ प्रॉफिट लगाया है वो यहाँ हम दिखाएंगे लोडिंग, जिसे हम स्टॉक रिजर्व, स्टॉक रिजर्व, ये प्रॉफिट का पार्ट है, प्रॉफिट का जो प्रॉफिट का इसमें टोटल, ठीक है। बाय क्लोजिंग इन्वेंट्री, ये जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है ये यहाँ हम आईपी पे निकालते हैं, किसका निकालते हैं, आईपी। मतलब इस इन्वेंट्री की कुछ कॉस्ट होगी, कुछ इसमें प्रॉफिट होगा अनरिलाइज, और उस अनरिलाइज प्रॉफिट को टू स्टॉक रिजर्व, टू स्टॉक रिजर्व, ये इस प्रॉफिट के कंपोनेंट को यहाँ हट दें। बस ये दो बातें हैं, बाकी टोटल करिए जो भी एक क्वेश्चन के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आप इसे नोट कर लीजिए, क्या सीखा हमने,
कि गुड्स को जब हम भेजेंगे, जब कंसाइनर आईपी पे भेजेगा तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट लगा के अमाउंट यहाँ आएगा, और कॉस्ट प्लस प्रॉफिट लगाने के बाद अमाउंट यहाँ आने के बाद जितना प्रॉफिट का कंपोनेंट है उसे हम यहाँ पर हटाएंगे, क्लोजिंग इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करेंगे, वैल्यूएशन आईपी पे होगा और उसमें जो प्रॉफिट का कंपोनेंट है वो हम स्टॉक में रखेंगे। यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई होंगी। देन अब हम क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, बाकी क्वेश्चन 4 आपको ट्राई करिएगा। क्वेश्चन 5 क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है, अजय ऑफ मुंबई कंसाइन्ड टू विजय ऑफ दिल्ली गुड्स टू बी सोल्ड एट इनवॉइस प्राइस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। इनवॉइस प्राइस विच रिप्रेजेंट्स 125% ऑफ कॉस्ट। इस 125% ऑफ कॉस्ट का मतलब है, इसका मतलब है कि जो आईपी है, आईपी वो कॉस्ट प्लस 25%, कॉस्ट प्लस 25%, या इसे हम कहें 125% ऑफ कॉस्ट। इसे हम क्या कह सकते हैं, 125% ऑफ कॉस्ट। हम कह सकते हैं कि कॉस्ट प्लस, मतलब अगर कॉस्ट 100 है, अगर इसका हम कहें कि कॉस्ट अगर 100 है तो प्रॉफिट 25 होगा और आईपी 125, ये कहानी है। ठीक है, तो प्रॉफिट अगर मुझे आईपी पे बताना हो, अगर प्रॉफिट को मुझे कहना हो कि प्रॉफिट किस पे, आईपी पे, तो आईपी पे कितना हो जाएगा प्रॉफिट। अगर आईपी देखिए, प्रॉफिट तो 25 और आईपी कितनी है 125 ऑफ आईपी, मतलब प्रॉफिट 25% ऑफ कॉस्ट है या 25 डिवाइड बाय 125 ऑफ आईपी, ये प्रॉफिट के बारे में कहा गया। ठीक है, देखते हैं। विजय इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑन सेल एट इनवॉइस प्राइस। यहाँ पर देखिए कमीशन खास इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कमीशन कैसा है कि विजय इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑन सेल एट इनवॉइस प्राइस। अगर सेल आप इनवॉइस प्राइस तक करोगे तो कमीशन 10% का रहेगा, बट मैंने कहा था ना कि सेल अगर आप एक्स्ट्रा ओवर करोगे तो हम आपको ओवर राइडिंग कमीशन देंगे, एंड 25% ऑफ एनी एक्सेस डिवाइड ओवर द इनवॉइस प्राइस। और अगर इनवॉइस प्राइस के अगर ऊपर बेचोगे तो उसमें हम आपको 25% का कमीशन देंगे एक्सेस अमाउंट पे। द एक्सपेंसेस ऑन फ्रेट एंड इंश्योरेंस इनकर्ड बाय अजय वर ₹10,000। ये अजय ने खर्चे किए। द अकाउंट सेल्स रिसीव बाय अजय सो दैट विजय हैज अफेक्टेड सेल्स अमाउंटिंग टू ₹1 लाख इन रिस्पेक्ट ऑफ 75% ऑफ गुड्स कंसाइन्ड। देखिए अभी तक यहाँ तक बात समझिएगा, यहाँ तक क्वेश्चन में ये नहीं बताया है कि गुड्स कितने के बेचे गए, ना ही उनकी कॉस्ट दी गई है, ना ही उनकी आईपी दी गई है, और ये जो 75% बेचे हैं ना, इनकी सेलिंग प्राइस दी गई है बेटा। इससे भी हम कॉस्ट या आईपी नहीं निकाल सकते क्योंकि सेलिंग प्राइस तो आईपी से ज्यादा भी हो सकती है। ठीक है, हिज सेलिंग एक्सपेंसेस to be reimbursed were ₹8,000, 10% of consigned goods। अब यहाँ पर देखिए जरा, कह रहे हैं जो गुड्स कंसाइन किए गए उसकी 10%, जिसकी वैल्यू 12,000। अब ये आपको लिंक मिल गई, इससे आप ये निकाल सकते हो कि टोटल कितने के गुड्स कंसाइन किए गए थे। तो अगर 12,500 के गुड्स जो कंसाइन किए गए थे, अगर उनकी वैल्यू 10% है, 10% की वैल्यू 12,500 है जो कि डिस्ट्रॉय हो गए थे, तो टोटल गुड्स निकाल सकते हो। टोटल गुड्स कितने के कंसाइन करे गए होंगे, यही आपके लिए लिंक है। बाकी सारी बातें आपको ही करना है, कंसाइनमेंट अकाउंट बना के दिखाना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में हम देखेंगे कि कितने के गुड्स कंसाइन करे गए। ठीक है, तो देखिए 10% की वैल्यू जो है, वैल्यू ऑफ 10% गुड्स
10% गुड्स की वैल्यू है 12,500, बेसिकली आईपी है 10%। ठीक है, तो टोटल आईपी कितनी हो जाएगी? टोटल आईपी कैसे निकालें हम? 12,500 मल्टीप्लाइड बाई 100 अपॉन 10, 1,25,000। 1,25,000 आईपी आ गया। तो अगर मुझे कॉस्ट चाहिए तो कॉस्ट कितनी होगी? ये देखिए, तो 125% ऑफ कॉस्ट था ना, और ये क्या दिए गई? आईपी पे। तो हमारा जो प्रॉफिट होगा, जैसे मैंने कहा कि प्रॉफिट जो था वो 25 अपॉन 100 ऑफ कॉस्ट है। इसका मतलब है प्रॉफिट है 25, कॉस्ट है 100 और आईपी है 125। ठीक है, तो प्रॉफिट अगर मुझे आईपी पे बताना है तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा आईपी पे, या मुझे कॉस्ट निकालना है तो कॉस्ट कितनी है? 100%। तो कॉस्ट कितनी आ जाएगी? 12,000, 1,25,000 का 100% चाहिए, और ये वैल्यू दी गई है 125%। तो कॉस्ट मेरी 1,00,000। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि 1,00,000 के गुड्स को हमने कितने में कंसाइन किए हैं? 1,25,000 रुपए। ठीक है, अब हमें बनाना है कंसाइनमेंट अमाउंट। टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, 1,25,000। बेटा ये आईपी है, और हमने यहाँ पर लोडिंग हटानी है, जिसे हम स्टॉक रिजर्व भी कह सकते थे। कितने की? 25,000। हमने लोडिंग यहाँ पर हटा दी। ठीक है, इसके बाद कंसाइनर ने खर्चे किए। देखें जरा एक बार क्वेश्चन को। दस हजार के खर्चे किए हैं, सेल 75% की वैल्यू 1,00,000। टू कैश 10,000 रुपए के हैं, बाय कंसाइनिंग 1,00,000 रुपए की 75%। ठीक है, तो जरा देखते हैं यहाँ पर कमीशन की बात इम्पोर्टेंट है। वर्किंग नोट में कमीशन कह रहा है, कमीशन कितनी मिलेगी? 10% तो मिलेगी। कमीशन कितनी है? कमीशन पर फिर से पढ़िए। कह रहा है 10% ऑन द सेल एट इनवॉइस प्राइस एंड 25% ऑफ अबव इनवॉइस प्राइस। कमीशन देखो, सेल कितने की करेंगे? 75%। तो इनवॉइस प्राइस ऑफ सेल 1,25,000 रुपए टोटल की इनवॉइस प्राइस है, इसका 75%। तो बेटा क्या हो जाएगा? 1,25,000 का 75%, तो बेसिकली 93,750 जो सेल हुई है उसकी आईपी है 93,750, और इस पे नॉर्मल कमीशन कितना? नॉर्मल कमीशन कितना है? 93,750 का 10%, दैट इज 9,375, और
और ओवरराइड तेरा 25% किसका, आईपी से जितना ऊपर है, 25% आईपी से जितना ऊपर है, 25% आईपी से जितना ऊपर है, 25% आईपी से ऊपर का मतलब 1,00,000 माइनस 93,750, तो माइनस 1 मिनट तो आया 6250, इसका 25%, तो ये आपका कुछ आया 1562.5 या 635। तो चलिए 9, तो आपका कमीशन कितना हो गया, दोनों का टोटल कर लीजिए, 9375 प्लस 1563, तो 10,938 रुपये का कमीशन, ये इम्पोर्टेंट है। तो टू कंसाइन कमीशन कितना है, कमीशन 10,938, 10,938, ठीक है। और क्या किया था, कुछ खर्चे जरा देखो, ये सेविंग एक्सपेंसेस 8,000 के हैं, जो कि सेविंग एक्सपेंसेस हैं, और ये गुड्स डिस्ट्रॉय हुए हैं जिसमें हमें 12,000 मिलता है, ठीक है। सेविंग एक्सपेंसेस हैं, क्लोजिंग इन्वेंटरी में नहीं आएंगे, एक्सपेंसेस हैं कितने, 10, 8, सॉरी 8, ठीक है। और यहाँ आ जाएगा स्टॉक इसका प्रॉफिट यहाँ है, इसका जो अमाउंट आएगा इसका प्रॉफिट, ये नॉर्मल लॉस की बात। कितना हो गया नॉर्मल लॉस में, क्वेश्चन है इसमें, कॉस्ट ऑफ गुड्स लॉस्ट, कितनी कीमत के गुड्स की लॉस्ट हुए हैं बेटा, 12,500, तो बेटा आईपी है, ठीक है, उसकी कॉस्ट कितनी होगी, 100 डिवाइड बाय 125, 10,000, इसमें ऐड करें एक्सपेंसेस, 10,000 के खर्चे हुए थे, उसका 10%, क्योंकि इनकी वैल्यू 10% है, तो 1,000, तो हमारा नुकसान कितना हुआ, 11,000।
तो हम एक काम ये भी कर सकते थे कि हमें क्लेम कितना एडमिट हो जा रहा है, 12,000। एक प्रकार से 1,000 का हमें प्रॉफिट हो गया। ठीक है, चलिए देखें। तो हमारा एबनॉर्मल लॉस तो निल है, और हम इंश्योरेंस कंपनी, या फिर हम अगर उसकी बात ना करें कि इंश्योरेंस कंपनी से हमें कोई रिकवरी हुई है तो बात अलग आ जाएगी, लेकिन हम यहाँ पर एबनॉर्मल इस तरीके से लिखाएं, बाय इंश्योरेंस कंपनी। देखिए आपके मॉड्यूल में उन्होंने अलग ट्रीटमेंट किया हुआ है, मैं मॉड्यूल के हिसाब से कर दे रहा हूँ, वही ठीक है। बाय एबनॉर्मल लॉस 11,000। ये अभी क्लेम को आपका मॉड्यूल रीड नहीं कर रहा है, बाद में मिलेगा तो वो एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, लॉस को कितने का मानना है। इसका ऑल्टरनेटिव तरीका क्या हो सकता था कि हम यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी दिखाते, कितने से, इंश्योरेंस कंपनी दिखाते 12,000 से। ठीक है, बाकी जो आता वो गेन हो जाता, प्रॉफिट हो जाता, 1,000 रुपए का प्रॉफिट कर दिया जाता। वो भी ट्रीटमेंट ठीक था। आपका आंसर जरूर डिफर कर जाएगा, लेकिन ट्रीटमेंट ठीक है, ट्रीटमेंट में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब क्लोज क्लोजिंग इन्वेंट्री की आईपी कितनी बची हुई है देखो, समझना। अगर 100% इन्वेंट्री थी, 10% डिस्ट्रॉय हो गई, 75% बिक गई, तो बची कितनी होगी, देखो 15% बची होगी। तो 1,25,000 का 15%, 1,25,000 का 15%, 1,25,000 का 15%, तो ये 18,750 ये आईपी आया। ठीक है, ये आईपी प्लस, ठीक है, हमने 1,25,000 निकाला, वो है 15% बचा हुआ, प्लस एक्सपेंसेस प्रोपोर्शनेट, तो एक्सपेंसेस खर्च किए थे 10,000 और उसका 15%, तो जो आईपी आएगी प्लस 15%, तो 20,250। अच्छा, इसमें रिजर्व कितना होगा, लोडिंग कितनी होगी, क्योंकि लोडिंग कितनी होगी, सीधे टोटल लोडिंग थी 25,000 की, और हमें 15% की चाहिए, वही स्टॉक में 15% की होगी, 25,000 का 15%, तो 3,750, तो 20,250 या 20,250 आईपी, और इसकी लोडिंग आ गई कितनी, 3,750, 3,750 प्रॉफिट कर
ठीक है बच्चों, कंसाइनी अकाउंट आप बना लेंगे, ज़्यादा कुछ बात नहीं। सेल कितने की करी हुई है, कितना उसको कमीशन मिल रहा है, कितना उसका खर्च बैलेंस हो रहा है कर देता है, या खत्म। चले, इस तरीके से कंसाइनमेंट का टॉपिक ओवर हुआ। कुछ क्वेश्चंस और भी हैं, आप उन क्वेश्चंस को डिस्कस कर लीजिएगा। अगर किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे व्हाट्सअप करिएगा, उस क्वेश्चन का मैं आपको वीडियो बना के दे दूँगा। कॉन्सेप्चुअली सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, इसके बाद कुछ भी नहीं। अगर किसी क्वेश्चन में कोई चेंजेस आएगा तो इन्वेंट्री के वैल्यूएशन को लेके चेंजेस आएंगे या कमीशन को लेके आएगा, तो एग्जाम्पल मैंने कर दिए, उन्हीं के बेसिस पे आप बाकी के क्वेश्चन भी बड़े आसानी से कर सकते हो, आपको कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। चलिए, थैंक यू। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। थैंक यू।